इस सीरीज की जो स्टेक्स हैं, चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ है, बट वो जितने हाई है वो अभी मैं कुछ पॉइंट जो डिस्कस करने वाला हूं उससे आप सबको पता चल जाएगा. माय फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली इज अबाउट श्रेयस अय्यर हिमसेल्फ, क्योंकि उनके जब से कप्तानी आई है हम लोग 2 व्हाइट वॉश देख चुके हैं. करेक्ट. एंड भाई साहब मतलब चाहे वो एक वो रिजल्ट नो रिजल्ट था, बट अगर वो मैच पूरा हो गया होता, आई एम सो डैम श्योर कि वो मैच जो हम लोग अल्टीमेटली हार ही जाते. एंड सो ये T20 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम जब उनके अंडर आई है, ही डज नॉट वांट कि इस चीज को और कंटिन्यू करा जाए. ही वांट्स कि जल्दी से जल्दी उनकी पहली सीरीज उनके हाथों में लग जाए. यस प्रॉब्ली इट कुड हैव हेल्प्ड अगर हम लोग अपने एशियन कंडीशंस में ही खेल रहे होते, बट ठीक है भाई. यार एक बात बता दो जरा, पहली 3 में से 2 सीरीज आयरलैंड और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, प्लेटर पे सजा के दे रखा है भाई. इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अच्छा सब कंटेंट भी चाहिए यहाँ पे. मतलब हम लोग क्या नेपाल के खिलाफ खेल रहे कि उसके खिलाफ भी आपको बेटा कोई भरोसा नहीं है. नेपाल ने भी तोड़ने पे आ गई ना, जब इंग्लैंड को तोड़ने पे आ गई थी ऑलमोस्ट T20 वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक सो श्रेयस अय्यर पे देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन हिज बैक. अभी वो ऑलरेडी अभी इंग्लैंड सीरीज से भी ओडीआई सीरीज से खेल के आ रहे हैं, वहां पे भी हमें हार का सामना करना पड़ा अल्टीमेटली. सो जल्दी से जल्दी श्रेयस अय्यर विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अपनी टीम को नॉट जस्ट विद द बैट लीड करे, बट कैप्टेंसी में भी अल्टीमेटली लीड करके दिखाएं. क्योंकि यहां पे अगर ऐसी कुछ बात हो रही थी कि गौतम गंभीर का इन्फ्लुएंस जो है ना, उसके चक्कर में श्रेयस अय्यर के साथ बैठा नहीं जा रहा, अब तो वीवीएस लक्ष्मण होंगे. तो आई थिंक सो कि ऑन द फील्ड एटलीस्ट श्रेयस अय्यर खुल के बोलेंगे, अरे मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो करने वाला हूं, मेरे सरदर्दी नहीं है पीछे, मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है सूर्य भाई का जो उन्होंने ऑलरेडी अपना रिलेशनशिप सेट करके रखा था कि मैं तो भाई सेम ही चीज सोचता हूं गौतम गंभीर जैसी. आई डोंट थिंक यहां पे कोई प्रेशर उनके ऊपर होगा. सो अपनी मर्जी से अपने टैक्टिक्स पूरे प्ले कर सकते हैं बिल्कुल. और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि वीवीएस लक्ष्मण के अंडर अगर ये सीरीज हम जीतते हैं तो नैरेटिव आपको पता ना किस तरफ जा रहा है गाइस. साफ साफ आपको सीधा सीधा फिर एक ही बंदे को ब्लेम करेंगे. सब लोग बोलेंगे गौतम गंभीर जैसी हटे, सीरीज का रिजल्ट आना शुरू हो गया. द प्रॉब्लम वाज नेवर विद श्रेयस अय्यर, प्रॉब्लम इज विद गौतम गंभीर. श्रेयस अय्यर तो हमारे अच्छे खासा खिलाड़ी यार, वो पंजाब किंग्स को क्या से क्या उन्होंने बना दिया, तो उस पे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. मेरा एक्चुअली वीवीएस लक्ष्मण पे पॉइंट होने वाला था, बट श्रेयस अय्यर ने बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें बोल दी हैं कि ऑब्वियसली अभी तक जैसी सीरीज जा रही थी, जैसी अभी तक उन्होंने एक्सपेक्ट करता था कि स्टार्ट होगा उनका, वैसा नहीं हो पाया. ऑब्वियसली हम लोग जब भी फॉरेन कंडीशंस में गए तो हम लोग अडेप्ट करने में हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है, बट अभी भी यहाँ पे जिम्बाब्वे में वो तो पहली बार ही ट्रेनिंग सेशन उन्होंने एक ही अटेंड करा है. बाकी जो पूरी टीम थी वो पहले भी कर चुकी है क्योंकि ये तो ओडीआई सीरीज खेल रहे थे. तो ही वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई अब की जो बाकी टीममेट्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रह के थोड़े बहुत एटलीस्ट कंडीशंस को भाप चुके हैं, उनसे वो भी थोड़ा बहुत सीख ले. तो होपफुली एक एक करके दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है. वीवीएस लक्ष्मण को जो मौका मिला है यहाँ पे करने का कोचिंग, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ये जो श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज होने वाली है, एज पर द रिपोर्ट्स, अगर वहां पे गौतम गंभीर के फेवर में चीजें नहीं निकल के आती, अगर बाय चांस हम लोग सीरीज हार जाते हैं, तो शायद बीसीसीआई इस टाइम पे सोच रही है वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट कोचिंग एटलीस्ट समाप्त दी जाए. एंड अगर ये होता है भाई, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि इस सीरीज में वो ये एटलीस्ट दर्शन कर पाए कि भाई हमारा ना हम मेरी और टीम का और मेरे और प्लेयर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा चलता है. एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, जब गौतम गंभीर 2024 में आ रहे थे तब भी मैंने ये चीज कही थी कि हम लोग को कायदे से हर फॉर्मेट का कैप्टन तो बनाना ही नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस ही नहीं है. व्हाई नॉट लेट राहुल द्रविड़ बी द कोच ऑफ टेस्ट टीम, एंड इफ नॉट देन मे बी वीवीएस लक्ष्मण चिप्स इन, गौतम गंभीर व्हाइट बॉल संभाल लेंगे. अगर हम 2 साल बाद घूम फिर के फिर से दोबारा वही ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, तब तो वीवीएस लक्ष्मण का मन नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था. अब एकदम से कैसे मन पलट जाएगा? अब वो प्रेशर भी होगा ना, जो वो कोई भी एक्स क्रिकेटर पे वो प्रेशर कैसे डाला जाता है? कैसे? तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है. छोड़ो इस टाइम पे फैमिली, तुम्हारा देश तुम्हें पुकार रहा है, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारे बिना ही बड़ा होगा. ये सब भी तुम्हारे बच्चे हैं. ये जो 21 खिलाड़ी हैं सब तुम्हारे बच्चे हैं. तो जब भी आप ऐसे टाइप का अगर कोई प्रेशर डालोगे तो मानना ही पड़ेगा. Is a 40-year-old रोहित शर्मा नॉट योर किड? भाई वैसे भी अगर मैं देखूं, अगर सिर्फ टेस्ट की बात हो रही है ना भाई, देखो सीओई में भी तो करते ही है ना, सबको संभालते ही हैं वो. तो पता आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा एक बड़ा वर्कलोड उनके ऊपर पहले कर लेते. हाँ पर मैंने चलो उस 2 साल पहले चीजें अलग फाइनल में पहुंच जाते. ये वाला पहुंच जाए. वैसे श्रीलंका वाला अगर हम लोग हार गए टेस्ट सीरीज तो फिर तो वर्चुअली कंफर्म है कि हम लोग हार नहीं हो पाएंगे. ऑफिशियली तो आपका सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया गाइस अभी तक. वो तो यार अभी आई एम स्टिल वेटिंग गाइस. हम लोग वर्चुअली लेके चल रहे हैं, आपका ऑफिशियली अभी तक आई नहीं है. सब्सक्राइब कर दो भाई साहब लोग. बट ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं जिसकी मुझे बात करनी है, आवर वाइस कैप्टन तिलक वर्मा. आई थिंक सो दिस सीरीज शुड बी अ लास्ट चांस फॉर हिम. अगर इस सीरीज में वैसी परफॉर्मेंस नहीं आती जैसी वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टीम कि हमारे नंबर 5 नंबर 6 जहां पे भी उनको खेलने के लिए आना है,
अगर उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही, भाई मे बी वी हैव टू लुक। तुमने सुना है उन्होंने क्या कहा है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये चीज का बोली है, पहली बात तो कि हम लोग पिछले 2 साल से मोस्टली एशिया में ही खेलते हुए आ रहे थे, एंड दैट इज वाई जैसे हम लोग फॉरेन कंडीशंस में आए तो हम लोग को अडेप्ट करने में उस चीज को थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है। उसके बाद उनसे स्ट्राइक रेट के बारे में पूछा गया उनकी, एंड वहां पे उन्होंने बोला कि देखो भाई मैं चाहूं तो अपनी पहली बॉल से आके पहली मारना बात स्टार्ट तो कर सकता हूं। सर झुकाओ, तमीज से बात करना, और आइंदा ये सवाल मेरे से पूछना नहीं। दूसरी बात, अब बोलो। पहली बॉल से हाँ। मैं चाहूं तो मारना स्टार्ट कर सकता हूं तुम लोगों को, हाँ। ठीक है? कोई भी आ जाए मेरे सामने, कोई भी कितना ही बड़ा बॉलर होगा, अगर वो आके पहली बॉल डालेगा मैं चाहूंगा तो पहली बॉल से ही मारूंगा। हाँ। बट देखो भाई मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, बाकी लोग तो नहीं खेलते इंडिया के लिए, सिर्फ मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज वाई मुझे अपनी टीम के हिसाब से खेलना पड़ता है। फिर वो कहते हैं कि अगर टीम ने मुझे वाइस कप्तानी सौंपी है तो कुछ सोच की सौंपी होगी ना। तुम लोग क्या सोच रहे हो? तू बताएगा। तुम बोल कैसे रहो? टीम ने कुछ नहीं सोचा होगा, कुछ सोच के दिया है ना मुझे वाइस कैप्टन। तो न्यूज़ चैनल का प्रेसिडेंट बन गया। तू मुझे बताएगा। तो मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ। तुमने हेल्प, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्वेश्चन करने की? और फिर वो कहते हैं कि जैसा टीम चाहेगी मैं अल्टीमेटली वैसा ही खेलूंगा। पहली बात तो इंटरव्यूइंग स्किल्स जो है तिलक वर्मा की, हैट्स ऑफ। ये जो नेक्स्ट वीक इन द मेकिंग फॉर रियल, धीरे धीरे करके नंबर 3 के खिलाड़ी सही में धीरे धीरे करके वैसे ही उन्हीं शूज में जाने के लिए सोच रहे हैं। जलवा भी वैसे ही तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनने में। एंड वाइस कप्तान हो तो यस ऑब्वियसली कुछ सोच के ही दिया होगा। हाँ बिल्कुल यार, बट वो परफॉर्मेंस आना इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन, एंड अगर आप नंबर 5 नंबर 6 पे आ रहे हो ना, तो मोर ऑफन दैन नॉट वो बॉल 1 से ही मारना है। हाँ। मतलब यार या तो कोई एडी जैसा आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ आपको ही बोला गया है कि नहीं खेला जा सकता, बाकी कोई भी खिलाड़ी वहां पे खेलना है तो उसको बॉल 1 से मारना होगा। यार ऐसा तो नहीं होगा ना। करेक्ट। तो इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है। बनाओ बेवकूफ, बट मैं रेडी भी हूँ बनने को, बट इतना मत बनाओ यार। तो मुझे लगता है कि बॉल 1 से अगर आप मारोगे तो उसमें इंडिया की हेल्प होगी भाई। इट्स नॉट लाइक कि आपको और कोई ज्यादा काम दिया गया। तो आई होप कि तिलक वर्मा के लिए अगर ये लास्ट चांस प्रूव होता है, बिकॉज मेरे हिसाब से, अब यू कैन कॉल मी अ हेटर, आई एम नॉट अ हेटर वेरी ऑनेस्टली, आई वांट हिम टू डू वेल, बट अगर इस सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती, आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए, किसी और पे देखना चाहिए। आई एग्री, नॉट सेइंग कि वो वापस कम बैक नहीं कर सकते, बट वी हैव टू लुक एट सम टाइम मे बी डोंट रिमूव हिम फ्रॉम द स्क्वाड, बट बेंच करके एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, जस्ट टू शेक हिम अप कि भाई ऐसा है भाई, इतना वाइस कप्तान आप हो, कप्तान नहीं हो, जगह किसी की पक्का नहीं होती। वो अक्षर है ना, वो भी स्क्वाड में भी नहीं है। हाँ, हटा दिया गया। अगली स्क्वाड में तुम्हारा नाम ना हो तो उसमें आप लोग हैरान मत हो। वो सैमसन है ना, उसको 21 जग का वादा दिया, आज वो 21 सीरीज के लिए बाहर बैठा हुआ है। मेरे अंडर कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग नहीं कर सकते। बट ठीक है भाई, सैमसन रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी भी अगेन इस सीरीज के लिए जितनी ज्यादा हाइप है, आई थिंक सो कि एटलीस्ट इस सीरीज में तीनों मैच में उनको मौका कंफर्म्ड है 100%। तीनों प्लेइंग 11 में वो होंगे ही होंगे। बाकी जो अभिषेक शर्मा है, मे बी ऐसा आप देख सकते हो कि वो बेंच हो जाए, बट सूर्यवंशी को तीनों मौके देना और पूरे ट्रस्ट के साथ देना, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। आई एम एक्सपेक्टिंग वन बिग इनिंग्स फ्रॉम सूर्यवंशी इन दिस सीरीज। मैं भी, एक तो आनी है भाई, आई थिंक सो। वैसे उन्होंने ये चीज बोली भी है कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसके कुछ मैचेस उन्होंने यहाँ पे खेले थे, आई थिंक इसी स्टेडियम में भी खेले थे, तो उनमें ना उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि होपफुली जिस ग्राउंड में मैं ऑलरेडी अच्छा करता आया हूँ वहां पे उसी चीज को कंटिन्यू करके रखूंगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज वेल। मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ, 170 प्लस स्कोर मुझे चाहिए। आई नो आई एम बीइंग वेरी ग्रीडी। एक 70 प्लस स्कोर मार के अपनी अथॉरिटी स्टैंप कर दो भाई जहां मेरा राइवल हो चुका है। जहां वो 30 के ऊपर गए तो फिर तो 70 कुछ मांगना कुछ घर पड़ने में 5-6 बॉल यार, अभी 14 रन नहीं बन रहे यार। हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ, एक बार वो 30 के ऊपर चले गए, उसके बाद क्या 10 बॉल और खेलनी हो जाए बेटे, उसके बाद तो वो मारेंगे ही मारेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी इन दिस सीरीज एटलीस्ट। प्रभ सिमरन की बात करते हैं क्योंकि उनको भी यहाँ पे चूज करेगा, एंड एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम प्ले। प्रभ सिमरन जैसा खिलाड़ी जो है, आई थिंक सो, कहां अभिषेक शर्मा की जगह पे, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन, इन दोनों में से कोई रोटेशन होगा। हाँ, और मतलब आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट इट एज वेल, क्योंकि अभिषेक शर्मा को तो देखो भाई फॉर्म, यस इंग्लैंड सीरीज एंड होते उतनी अच्छी नहीं गई थी, बट ही इज वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स फ्रॉम दैट सीरीज। कि हमें देख के लग रहा था कि जब कोई नहीं चल रहा तो अभिषेक शर्मा एटलीस्ट वहां पे वैसी उसी तरीके से खड़ा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां पे भी हम लोग देखेंगे तो उसी जलवे में उनको देखने वाले हैं। अगर वहां पे 1-2 मैच में रन आ गए तो तीसरे मैच में क्यों नहीं खिला सकते भाई? अगर ईशान किशन के रन आ गए या नहीं भी आए तो तीसरे मैच में क्यों नहीं खिला सकते भाई? एट द सेम टाइम मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहता हूं, क्या प्रभ सिमरन को बहुत ज्यादा चांस देने का पॉइंट भी है? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है टीम के अंदर। एनीवे सैमसन तो आएंगी वापस, तो ही इज नॉट इवन गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। प्रभ सिमरन ऑलरेडी सेकंड चॉइस, तो बड़ी अच्छी असम्पशन है कि सैमसन तो आएंगी वापस,
वाओ ये किसने बताया? किसने आगे बोली ये चीज? जिस तरीके से टीम मूव कर रही है मुझे तो लग रहा है कि भाई पत्ता काट ही दे रहे हो आप लोग प्लेयर्स का। पहली बात तो तेरे रन नहीं आ रहे, दूसरी तेरे को जब जिस सीरीज में तू खेल रहा होगा उसमें बेंच करेंगे और फिर वहां पे रन नहीं आएंगे तो नेक्स्ट सीरीज में तू तो ड्रॉप ही हो रहा है भाई। तो आपने तो वर्चुअली चांस ही नहीं दे रहे उसको। ही इज बेसिकली सेटिंग द रोड मैप फॉर रोको। हाँ, कैसे आप बाहर हो सकते हो आउट ऑफ नोवेयर। सैमसंग इज अ लेजेंड ऑलरेडी। सैमसंग का करियर ना रोको को बहुत ध्यान से अभी फॉलो करा जा रहा है कैसे उनके साथ क्या होगा। बट इज वेरी वियर्ड दो, क्योंकि सैमसंग तो गंभीर के एकदम चहीते थे, रोको में से कोई भी चहीता नहीं है गंभीर का, बट ये तो इतने ज्यादा चहीते थे उसके बाद भी चीज हो रही है। द नेक्स्ट गाय दैट आई थिंक हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम प्ले इज रिंकू सिंह। अभी पिछली 2 सीरीज में हमने बात करी है जहां डाउन दी ऑर्डर आपको एक प्रॉपर फिनिशर जैसा प्लेयर चाहिए, एंड मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि अगर रिंकू सिंह इस टीम के अंदर वापस आते हैं इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी ना आपके पास होगी ही नहीं। एंड क्योंकि वो इस टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं, तिलक वर्मा के पीछे भी वो आग लेगी। भाई एक बात अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रिंकू सिंह के लिए भी इट इज अ डू और डाई साइकिल। हाँ राइट। इस साइकिल के बाद ना 2028 के बाद फिर अब वो टाइम वो भी फिर 30s में आना नहीं शुरू हो कर सकता देंगे। फिर। हाँ। And it would have been too long since we have had stellar performances from him in the Indian shirt. हाँ right. I think this is a make or break cycle, and every single series that he gets to play, 2028 तक, he has to make it count. And वही ना देखो, डाउन दी ऑर्डर ऑब्वियसली कई बार आपके लिए एक वो होता है कि अगेंस्ट दी ऑड्स आप जा रहे हो, बट इट इज फॉर एवरी प्लेयर। Every player. कोई भी प्लेयर जब इस ऐसी टाइप की T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में अगर आप एंट्री मार रहे हो तो यू हैव टू प्ले अगेंस्ट द नैरेटिव। बाकी प्लेयर्स को बैक कर ही जाएगा आपसे ज्यादा, क्योंकि वो रिजल्ट लाके दे चुके हैं, वर्ल्ड कप लाके दे चुके हैं। तो रिंकू सिंह के लिए आई जेन्युइनली होप कि वो फाइनली ही लिव्स अप टू दैट रेपुटेशन, क्योंकि ये 2024 से बात चल रही है। वही ना यार, 26 में 24 में था कि उनको वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं करा, स्टैंड बाय पे रखा। 26 में आए लेकिन ज्यादा कुछ टाइम नहीं मिला, फिर उनके साथ ट्रेजेडी भी हो गई, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ द विनिंग टीम, मेडल मिला उनको। आई होप ही फाइनली गेट्स अ वर्ल्ड कप वेयर ही इज द स्टार। एंड वी नो भाई वो चीज दिखती है उनके अंदर की, वो फिनिशर वाली क्वालिटी। केकेआर सभी वो 1-2 मैच में दिखी थी ना आपको कि करके दे सकता है। तो वो पर वो एक्सपोजिविटी चाहिए, मतलब क्योंकि ही इज ऑलरेडी रनिंग अगेंस्ट टाइम, क्योंकि उनकी बॉलिंग का एस्पेक्ट वहां पे काम में नहीं आने वाला, नहीं आ रहा है। एंड इंडिया वुड वांट टू हैव एज मेनी ऑलराउंडर्स एज पॉसिबल लोअर डाउन द ऑर्डर। तो वैसे ही उनका जो प्रोफाइल है वो फेवर में नहीं है। हाउ डज ही मेक इट काउंट? एवरी सिंगल मैच इज इंपॉर्टेंट।